अष्टावक्र की कहानी हमें उनके दर्शन शास्त्र से अधिक पिता और पुत्रों के बीच संबंध पर सोचने को विवश करती है। अष्टावक्र के पिता कहोड़ और उनकी माता सुजाता महान ऋषि आरुणि के आश्रम में उनसे वेद सीखते थे। सुजाता आरुणि की बेटी भी थी। एक दिन कहोड़ और सुजाता ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब सुजाता गर्भवती थी तब अजन्मे भ्रूण ने गर्भ में ही वेदों का सही जप सुना और उनका पाठ सीखा। एक दिन कहोड़ सुजाता को वेदों का रहस्य या यूं कहो वेदों को लेकर उनकी क्या समझ है उसे समझा रहे थे। भ्रूण गर्भ से ही उनकी बातचीत सुन रहा था। जब कहोड़ ने गलती की तब उसने अपने पिता की गलती सुधारी। कहोड़ ने 8 गलतियां की और भ्रूण ने हर बार उन्हें सुधारा। इससे कहोड़ इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने ही पुत्र को शाप दे दिया। शाप यह था कि क्योंकि इस बच्चे ने अपने पिता को 8 बार सुधारने का ढीठपन दिखाया है, इसलिए वह शरीर में 8 मोड़ लिए जन्म लेगा। इस प्रकार बच्चे ने विकृत अवस्था में 8 मोड़ों के साथ जन्म लिया, जिस कारण उनका नाम अष्टावक्र रखा गया। अष्टावक्र बड़े होकर वेदों के महान विद्वान बने। बालपन में वे सबसे अपने पिता के बारे में पूछते तो लोग उन्हें बताते कि कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए जनक के दरबार गए हैं। जब अष्टावक्र बड़े हुए तो अपने पिता की खोज में वे भी मिथिला में जनक के दरबार में पहुंच गए। वहाँ वो ये जानकर दंग रह गए कि वंदिन नामक विद्वान ने उसके पिता को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। वंदिन के साथ तर्क वितर्क करने की शर्त यह थी कि हारने वाले को उनका गुलाम बनना पड़ता है। इस तरह कहोड़ भी वंदिन के गुलाम बन गए थे। फिर अष्टावक्र ने वंदिन को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और उन्हें आसानी से हराकर अपने पिता को मुक्त कराया। इस प्रकार जिस कहोड़ ने अपने ही पुत्र को उनसे अधिक बुद्धिमान होने के लिए शाप दिया था, उन्हें उसी पुत्र ने अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से गुलामी से बचाया। कहोड़ समझ गए कि उनके आडंबर ने उन्हें कितना दुख पहुंचाया था। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अष्टावक्र को संगम नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा। नदी से निकलते ही अष्टावक्र की विकृतियां ठीक हो गई। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।